मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार अमृता शेरगिल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आज का ये वीडियो अमृता शेरगिल के विषय में है। तो इस वीडियो का अध्ययन करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अमृता शेरगिल के विषय में। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अमृता शेरगिल, तो सबसे पहले इनके जन्म और मृत्यु के विषय में जान लें। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913। ये क्लियर कर लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 को पूछा जाता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 5 दिसंबर 1941 लाहौर, पाकिस्तान में। तो जन्म और मृत्यु के विषय में समझ गए। अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अमृता शेरगिल के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 के हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता भारतीय तथा माता जो थी हंगरियन थी। इन्होंने भारतीय कला के आधुनिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अजंता की गुफाओं की वॉल पेंटिंग से ये प्रभावित थी। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर यूरोपीय तैल चित्रण तकनीक के लिए पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 दिसंबर 1941 लाहौर, पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ अहम महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। अमृता शेरगिल चित्र बनाने के साथ साथ पियानो और वायलिन बजाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनका शौक क्या था। तो इनका जो शौक था पियानो और वायलिन बजाने का। वर्ष 1938 में हंगरी से लौटकर अपने ममेरे भाई विवाह कर लिया था। पति पत्नी 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत लौटे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटे से गांव सरया में निवास करने लगे। और आगे देखते हैं। वर्ष 1941 में शेरगिल और उनके पिता लाहौर में निवास करने लगे और 28 वर्ष की अवस्था में इनकी अचानक में मृत्यु हो गई थी अमृता शेरगिल की। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। इनके कौन कौन सी महत्वपूर्ण पेंटिंग थी, क्योंकि पेंटिंग अधिकतर पूछा जाता है। तो 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर, केले बेचते हुई, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारिणी, गणेश पूजन, ट्रू वुमेन, ग्राम्य दृश्य, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरत, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, इनके प्रमुख चित्र थे। अमृता शेरगिल कहा करती थी कि कला का संबंध आत्मा से है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, कला का संबंध आत्मा से है, किसने कहा था? अमृता शेरगिल ने। आगे देखते हैं। गोंगा की तिहती कला ने अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो यूरोपियन चित्रकार हैं। गोंगा की तिहती कला से अमृता शेरगिल बहुत काफ़ी प्रभावित हुई थी। अमृता शेरगिल ने पेरिस कला महाविद्यालय वियॉक्स आर्ट में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की थी। अमृता शेरगिल ने कला शिक्षक ल्यूसिन सीमोन के निर्देशन में भी कार्य किया था। अमृता शेरगिल भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बोस की कला से प्रभावित थी। आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे तथा ट्रेड ऑफ आर्ट इन इंडिया अमृता शेरगिल की प्रमुख कृतियां हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं: आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे एंड ट्रेडर्स ऑफ आर्ट। अमृता शेरगिल की प्रमुख कृतियां हैं।
तो इनके विषय में महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी महान कलाकार के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।